दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें कथित तौर पर टाइटलर की वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उन्होंने दंगों में अपनी भूमिका कबूल की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 2018 में उनके घर पर एक लिफाफा मिला था जिसमें एक पत्र और पेन ड्राइव थी। इस पेन ड्राइव में टाइटलर की कथित वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसे बाद में उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL भेजा, जहां जांच में ये पुष्टि हुई कि आवाज टाइटलर की ही थी। इसके बाद सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आज कोर्ट में एज ए विटनेस मेरे को बुलाया था और मैंने CD जमा कराई थी, जो मेरे पास आई थी, जिसमें जगदीश टाइटलर ने बूस्ट किया था कि 100 सिख मार दिए तो क्या हुआ और मेरे को जल्दी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस ने कमिट किया है मेरे को, और मेरे फॉरेन बैंक्स में अकाउंट हैं, मेरे बेटे की जो कंपनी है, मेरे 150 करोड़ रुपए मेरे दोस्तों ने मार लिए। मैंने हाई कोर्ट के जजेस लगवाए हैं। वो अपनी ताकत उसमें एक किस्म की दिखा रहा था। वो CD मैंने सारी दी थी। आज उसका क्रॉस था और मैं समझता हूं कि फुल्का साहब, बेनीपाल जी और हमारी जो टीम थी लॉयर्स की, वो सारे मेरे साथ थे। मैंने सारा कुछ जज साहब के आगे, जो मैंने लेटर लिखी थी, जो मैंने फैक्ट्स दिए थे, वो सारा मैंने दिया है। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता HS फुल्का ने कहा कि जब सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, तब मंजीत सिंह जीके ने CD सौंपी थी, जिसमें टाइटलर ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने सिखों की हत्या की। CFSL ने पुष्टि की कि उनकी ही आवाज थी, जिसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो 3 सिखों के कत्ल का केस चल रहा है, जो 1984 के सिख कत्लेआम में 3 सिखों को पुलबंगिश गुरुद्वारे में के सामने मारा गया था, उस केस में आज मंजीत सिंह जी के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, उनकी आज गवाही हुई है। इस गवाही की इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने सीबीआई को एक CD दी थी। जब ये सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती थी, क्लीन चिट दी थी जगदीश टाइटलर को, तो कोर्ट ने वो क्लीन चिट रिजेक्ट करके सीबीआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था। उस टाइम मंजीत सिंह जीके ने एक CD दी थी कि ये CD किसी ने आके इनको दी है, और इस CD में जगदीश टाइटलर ये क्लेम कर रहा है और बूस्ट कर रहा है कि मैंने तो 100 सिखों को मार दिया और मेरे तो इतने कनेक्शन है, मैंने तो हाई कोर्ट जजों को भी अपॉइंट करवाया है और मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस मामले पर सुनवाई में मंजीत सिंह जीके ने अदालत को ये भी बताया कि ये CD उनके पास कैसे आई और उन्होंने इसे सीबीआई को कैसे सौंपा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, जहां टाइटलर के वकील उनसे जिरह करेंगे। 1984 सिख विरोधी दंगों के इस मामले में अब टाइटलर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अदालत में गवाही के बाद 21 अप्रैल को बचाव पक्ष की जिरह महत्वपूर्ण होगी, जिससे यह तय होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।